जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप सबका वेलकम है जी आज के हमारे इस डेमो सेशन के अंदर, जो कि है स्पोकन इंग्लिश का बाय मिस अरीबा मुनीर। स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम है हाईटेक ट्रेनिंग्स के प्लेटफॉर्म पे। जिससे आप लोगों को पता है, हाईटेक ट्रेनिंग्स अपने ऑल ओवर कोर्सेज का बैच नंबर 53 लॉन्च कर रहा है। हमारी ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसको आप देख रहे हैं, जिसके अंदर हमारे स्टूडेंट्स के प्रीवियस रिव्यूज भी अपलोडेड हैं, और जो है साथ ही हमारे सारे कोर्सेज की डिटेल्स भी यहाँ पर मेंशन हुई हुई है। और हाईटेक ट्रेनिंग्स को क्यों चूज करें आप, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन आप पढ़ सकते हैं। इसी तरह हमारा ये कोर्सेज का सेक्शन है, जिसके अंदर आप जाएंगे चेक कर सकते हैं कि हमारे कौन कौन से कोर्सेज हम इस टाइम करवा रहे हैं। और इस टाइम जो आपका कोर्स चल रहा है वो चल रहा है मिस अरीबा मुनीर के साथ, जो कि स्पोकन इंग्लिश की मेंटोर हैं। 3 इयर्स प्लस उनका एक्सपीरियंस है इस फील्ड के अंदर, और वो आपको प्रॉपर फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सिखाएंगी। मिस अरीबा मुनीर का छोटा सा एक डेमो मैं भी इंट्रोडक्शन करवाता चलूँ। वो ये है कि मिस अरीबा मुनीर जो हैं वो बिजनेस स्टूडेंट हैं। मिस अरीबा मुनीर जो हैं वो एक बिजनेस स्टूडेंट हैं, लेकिन वो पार्ट टाइम जो है वो स्पोकन इंग्लिश की हमारे पास क्लासेस भी देगी। क्यों? क्योंकि वो इनका इंटरेस्ट है। शी हैव अ स्किल, शी हैज एन एबिलिटी टू टीच समवन हाउ टू स्पीक इंग्लिश। हम लोगों के सारे कोर्सेज स्किल्ड बेस्ड कोर्सेज हैं, जिसके अंदर हम लोग आपको ये नहीं सिखाते कि आपको डिग्रीज चाहिए या सब चाहिए, क्योंकि अगला आने वाला दौर जो है वो है ही स्किल्ड बेस। आपके पास कोई स्किल है, आपके पास कोई भी स्किल है, आप कोई भी काम कर सकते हैं, लोग आपको हायर करेंगे। ऑल्सो वी आर नॉट सेइंग कि डिग्रीज ना करें, डिग्रीज करें। डिग्रीज के साथ आपके पास एक स्किल भी होना चाहिए। इवन इंग्लिश स्पोकन जो है ये खुद एक बहुत बड़ा स्किल है, जिसका यूज करते हुए बड़ी लोग मल्टीनेशनल कंपनीज में, या फिर जो है आप ऑनलाइन मार्केट के अंदर जो है वो अपनी सर्विसेज, इवन स्पीकिंग सर्विसेज एज एन ट्रांसलेटर सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं एज वर्चुअल बैठ के। तो स्टूडेंट्स, आपकी मेंटोर हमारे साथ मौजूद है, मैं उनको वेलकम करना चाहूंगा। जी मिस अरीबा, सेशन इज अप टू यू। Name is Zuriba Munir, and I am going to be your mentor for this course. Acha, so this demo session is going to be bilingual. Now, what is bilingual? Bilingual is two languages. So I'm going to speak to you in English, और मैं आपसे उर्दू में बात करूँगी, ताकि आप मेरी चीज़ समझ पाएं और मुझे अंडरस्टैंड करें, and then you guys can take a very sound decision, informed decision about either taking this course or not taking this course. By the way, demos मेरे सबसे फेवरेट होते हैं, because मुझे पता होता है exactly कि मुझे क्या बात करनी है, but मुझे पता होता है कि अब हर दफा there is somebody different who's listening to me, and there are so many people listening to me. So yeah, I'm very happy most of the times, and this is my favorite part of the day. About myself, this is one thing that I have never told anybody in my demos. मैंने कभी डेमो में ये बात किसी को नहीं बताई. About myself, मेरा सबसे बड़ा ट्रेट ये है कि I love teaching. जैसे मैम इंजा ने बताया आपको कि मैं बिजनेस स्टूडेंट हूँ, बिल्कुल अगर मैं आपको अपनी तफसीलात थोड़ी और दूँ तो आई एम अ बिजनेस मार्केटिंग स्टूडेंट. मैं मार्केटिंग स्टूडेंट हूँ. आई लव मार्केटिंग, बल्कि स्टूडेंट के अलावा मैं ग्रेजुएट हूँ, एंड आई वर्क फॉर अ वेरी बिग ब्रांड. तो मैं उसके लिए काम करती हूँ एज अ मार्केटिंग पर्सन. मैं मार्केटिंग उसमें करती हूँ. So telling you is that I am a marketing person, I'm a business person, I'm a business graduate, everything. But why am I teaching English? देखो, teaching and teaching English, they're two different things. Why am I teaching? I'm teaching because I love teaching. Teaching is something मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है पढ़ाना, और ना सिर्फ पढ़ाना बल्कि लोगों से बात करना, लोगों की बात सुनना, समझना, और फिर ये फूक बाद में आता है. So I just really like it. अब why English? English because आई नो कि मेरा कोई डिग्री नहीं है. मैं मेरे हाथ में डिग्री नहीं है, हकीकत है. आई एम नॉट एन इंग्लिश लिटरेचर पर्सन. आई एम नॉट एनी काइंड ऑफ, आप कह लो कि मैं कोई नेक्स्ट लेवल जो है वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के नहीं आई हूँ. आई एम अ जनरल नेचुरल नॉर्मल definite girl. But what is one thing that is common in me, that makes me different from anyone else, is my English experience. मेरे पास English का experience massive है. कैसे है? Because I trot a lot. Trot का मतलब है घूमना, जगहों को
डिस्कवर करना, हियर एंड देयर, रोमिंग अराउंड एंड एवरीथिंग। आई विजिट टू प्लेसेस। मैंने अमेरिका में अभी 2 बैचेस लिए थे अपने जून एंड जुलाई के। सो दिस टेल्स दैट आई एम एक्सट्रीमली fascinated with visiting around the world. बाहर घूमना मुझे बहुत पसंद है, और बाहर में एक ज़बान इस्तेमाल होती है, that is English. So I am very fond of my English language, and not just me, my friends and my family, they also like me speaking English. So basically ये मेरा मोटो था, यहाँ से मेरी गाड़ी शुरू हुई। I'm good at it, I just started teaching it and I'm really good at it. मतलब अब मुझे महसूस होता है कि अगर मैं ये चीज़ ना करूँ ना तो मेरा दिन मुकम्मल नहीं है। मुझे शुरू में लगता होता है कि यार आज तो क्लास है, कैसे निकालूंगी। ऑब्वियसली अगर एक बंदा सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5 बजे घर वापस आएगा तो उसकी हटेगी एक पॉइंट पर कि यार बस कर दो, मुझे नहीं करना, मुझे नहीं पढ़ाना। पर जब मैं पढ़ाने बैठती हूँ ना तो आई एम लाइक यार आई नीडेड इट. So this is how it is. Now, Minsia, can you please check up the annotations? Okay, so moving forward, I'll tell you about my mission later. I'll tell you the main thing about English speakers. सही है? अब English speakers कौन होते हैं? Who are English speakers? Ma'am Insia, are you there? Ma'am Insia, Yes, are ma'am. you Yes, there? ma'am. Ma'am, please just tackle the annotations. Ma'am, actually, you can do it because you are sharing the screen. Oh, ऊपर आप वहाँ ऑप्शंस देखेंगी, मोर का आ रहा होगा, जहाँ स्क्रीन शेयरिंग ऊपर शो हो रहा होता है, वहाँ मोर का ऑप्शन आ रहा होगा. Insia, मैं problem ये है that I am not from a laptop and all, but चलें, I'll try. Okay. And Thank you. one more thing, जिसको भी मैम Yeah. की जो भी मैम को जिसकी मैम को आवाज नहीं आ रही है, प्लीज अपनी ऑडियो कनेक्ट कर लें. अपने लेफ्ट हैंड साइड पे नीचे जो है वो आपके ऑप्शन आ रहा होगा ज्वाइन ऑडियो का, तो प्लीज वो ऑडियो ज्वाइन कर लें. तो आपका जो भी इशू है आवाज का, आप लोग का जो है वो सॉल्व हो जाएगा. मैम यू कैन कंटिन्यू. आप मैम इनसे आप ना ये मैसेज कर दें, क्योंकि जिसको आवाज नहीं आ रही है वो ये भी नहीं जी सुन पाया होगा. जी ओके. Okay. So native and newbie. Sorry, थोड़ा distract हो गए हम. So who is a native and who is a newbie? अच्छा, अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ. मैं आपके सामने ना एक fact पेश कर रही हूँ. I'm giving you a fact. A fact is that you are 1,000 times better than an English speaker. एक अंग्रेज से ना आप 1000 गुना बेहतर हैं. Prove कर सकती हूँ. I will prove it to you. So the thing is that a native speaker is an American, is probably an Asian, is probably a European, जिसकी आंखें चपटी हैं, शायद वो बिल्कुल नीग्रो अफ्रीकन है, बट वो खालिस अंग्रेजी बोलता है, ऑक्सफोर्ड लेवल की अंग्रेजी बोलता है या फिर अमेरिकन लेवल की अंग्रेजी बोलता है, बस अच्छी सी अंग्रेजी बोलता है. हम उसे कहते हैं यार क्या अंग्रेज है, काश हम इसके जैसे होते, काश हम इतने फ्लुएंट होते, राइट? But let me tell you, who's a newbie? A newbie is somebody जो के पैदा होते साथ ही वो ज़बान नहीं सीखता, बल्कि अपने सराउंडिंग से, अपनी एज से और अपने एनवायरनमेंट से एक पॉइंट पर आकर वो अंग्रेजी सीखना और बोलना जानता है. अब एक बच्चा अगर बचपन से स्पून फीड हो रहा है एक लैंग्वेज को लेकर, जैसे हम उर्दू को हुए हैं, सो इफ आई नो उर्दू, मेरा इसमें कोई चार्म नहीं है. आई एम नॉट अ फैसिनेटिंग गर्ल, आई नो उर्दू बिकॉज मुझे सिखाई गई है ये लैंग्वेज, मेरे साथ ये लैंग्वेज बोली गई है. सो ऑब्वियसली अगर एक बच्चा अंग्रेजी सुनते हुए आएगा तो वो अंग्रेजी बोलेगा, अगर एक बच्चा उर्दू सुनते हुए आएगा वो उर्दू कहेगा, अगर पश्तो सुनते हुए आएगा तो पश्तो बोलेगा. दैट इज बेसिक. बट अगर वही बंदा उर्दू के अलावा अंग्रेजी बोलना जानता हो, अंग्रेजी को समझना जानता हो, कल्चरल लैंग्वेज जानता हो, अरबिक पढ़ना जानता हो, अगर आप हिंदू हैं तो आप संस्कृत पढ़ते होंगे क्योंकि गीता संस्कृत में है, अगर आप मुस्लिम हैं तो आप क्या पढ़ते हैं, आप ऑब्वियसली कुरान पढ़ते हैं, कुरान इज अरबिक. आप मुझे एक बात बताएं कि कितनी सारी ऐसी ज़बानें हैं जो कि आपको बैठे बैठे आती हैं. वी आर देसीज, सो डेफिनेटली हमने पंजाबी गाने तो ज़रूर सुने होंगे. कोई भी बंदा अगर पंजाबी गाने नहीं सुनता तो वो बहुत बोरिंग है, बिकॉज पंजाबी सॉन्ग्स आर लाइक अमेजिंग. सो पंजाबी गाने सुनने वाला पंजाबी समझता है तभी तो वो गाने सुनता है. सो नाउ टेल मी हियर राइट नाउ एट दिस पॉइंट, मैं आपको बताती हूँ कि मुझे कितनी ज़बानें आती हैं. आई नो उर्दू, आई नो पंजाबी बिकॉज माई मॉम इज फ्रॉम पंजाब. मैं सिंध से हूँ तो मुझे सिंध की चीज़ें आ जाती हैं, थोड़ा बहुत सिंध के गाने आ जाते हैं, सिंधी समझ आ जाती है, अच्छा खासा आइडिया है मुझे. अरबिक पढ़ लेती हूँ क्योंकि मुस्लिम हूँ. 5th अंग्रेजी बहुत अच्छी बोल लेती हूँ. तो 5 ज़बानें मुझे बैठे बैठे आती हैं. कैन यू सी? और बेशक आपको भी आती होंगी, 3 तो डेफिनेटली आती होंगी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट यू आर सो गुड, यू आर सो मच बेटर देन अ नॉर्मल अंग्रेज. तो फिर क्यों हम अपने अंदर ये चीज सोच कर रखते हैं कि हम उनसे कम हैं? हम उनसे बहुत आगे हैं और हमारा दिमाग ना उनसे 10 टाइम ज्यादा अच्छा चलता है. ये हिस्ट्री और ये रिसर्च बताती है.
So moving forward, let me tell you some importance of English language. English boosts your confidence. English आपको वो confidence देती है जिसके थ्रू आपको लगता है कि यार अब अगर मुझे ये ज़बान आती है ना तो मैं कोई भी चीज़ कॉन्कर कर सकता हूँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ, मैं किसी से कोई भी बात कर सकता हूँ, मैं एक बकवास बात जो कि उर्दू में बहुत शेमफुल लगती है ना, सेम बात अगर मैं इंग्लिश में बोलूंगी ना तो ऐसा लगेगा कि मैं प्यार के दो बोल मीठे मीठे बोल रही हूँ आपको. एग्जाम्पल, तुम बहुत घटिया इंसान हो, मुझसे दूर रहो. You're a very bad person. Please do not come close to me. देखा कितनी खालिस है, जबकि जबान को अगर ट्रांसलेट करो तो मीनिंग दोनों का बिल्कुल सेम है. The meaning is absolutely the same. But you see how beautiful English language is. आपके तल्ख अल्फाज भी खूबसूरत हो जाते हैं अंग्रेजी से. So that gives you the confidence. कुछ बातें जो आप उर्दू में नहीं बोल पाएंगे किसी अगले बंदे को, आप अंग्रेजी में बहुत प्यार से बोल लेंगे और अगले बंदे को पता भी नहीं चलेगा उसकी इंटेंसिटी. That is what English gives you. Moving forward, it professionally enlightens you. मैं आपके सामने एक तस्वीर दिखा रही हूँ. Can you see how somebody who is so good at English, जिसके पास अंग्रेजी की skills हैं, that person is chosen out of all. उसको choose किया जाता है deliberately. Why? Because he is better than all other people. For example, अगर आप में IT की बहुत अच्छी knowledge है, मगर अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो कोई बंदा आपको hire नहीं करेगा. Why? Most cases में because they know कि IT की skills आपको 2 lecture से आ जाएगी. But English language is something जिसके लिए time लगता है. It does not need 2 to 3 classes. It does not need you to sit for 1 hour. It needs you to sit back to back. बार बार बैठें, उसको समझें, उसको सुने, उसको प्रैक्टिस करें और फिर उसके अंदर आप एक अच्छी एक सोलेस हासिल करें. That is what English skills give you, right? तो कोई भी अच्छा केमिस्ट होगा, जरूर होगा, मगर उस पर कोई इन्वेस्ट क्यों करेगा अगर वो अपने इंटरनेशनल क्लाइंट से बात नहीं कर सकता, अगर वो अपने बॉस से बात नहीं कर सकता. बिकॉज लेट मी टेल यू, ऑफिस लैंग्वेज इज इंग्लिश. देयर इज नो उर्दू इन ऑफिसेज. मैं खुद ऑफिस जाती हूँ, आई स्पीक इन इंग्लिश ऑल द टाइम. So you see, it shines your personality, as I said, क्योंकि अगर आपको अंग्रेजी आती है, obviously you get chosen. When you get chosen, you become a shiny personality. It connects you with the world. आज मैं अगर अमेरिका अकेले जाती हूँ तो मैं इसीलिए तो जाती हूँ because मुझे पता है मेरी ज़बान के जरिए मुझे वहाँ की इमिग्रेशन मिलती है, मुझे इसी ज़बान के जरिए वहाँ का वीज़ा मिलता है. अगर उसको ये बात पता होगी कि यार ये तो बिल्कुल फालतू आदमी है, इसको कुछ नहीं आता है, तो वो मुझे वीज़ा क्यों देंगे? You know, so this is about it. Moving forward, it makes you independent and gives you a huge number of opportunities. मैं आज अगर आपको अंग्रेजी पढ़ा रही हूँ घर बैठकर, तो ये मेरी अपॉर्चुनिटी है, ये मुझे इंडिपेंडेंट कर रहा है. एक नॉर्मल जबान मुझे कितना इंडिपेंडेंट कर सकती है, और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, ये किसी की भी हो सकती है. It could be you as well. Why not you? Okay. So you see, अब हम बात करते हैं असल, जो कि मेन बात है, जो कि वो बात है जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सकें. So if you talk about us, if you talk about me and you, if you talk about English language, and what are we going to do? वो rhyme कर दिया यार, I'm a poet. So you see 4 skills of English language. 4 skills होती हैं अंग्रेजी की. पहली होती है reading, then writing, speaking and listening. अगर आप गौर फरमाएं, so reading, writing and listening, all these 3 things will affect what you're speaking. If you are good at writing, that tells that you're good at what pronunciations, and you're good at what commas, you're good at punctuations. If you're good at listening, that means that you are understanding English and you will learn nice accents through listening. If you are good at reading, reading will give you good vocabulary. When reading will teach you good vocabulary, you will eventually speak good vocabulary. So you see, all these 3 things are good for your speaking. ये सारी चीजें आपकी speaking को affect करती हैं. So now I will like to tell you about the contents of our course. Now what are we going to do? So मैं हर डेमो में ये बात करती हूँ और मैं अभी भी ये बात कर रही हूँ that my contents are never the same, because मुझे नहीं लगता कि हर बैच को सेम चीज़ पढ़ानी चाहिए. Obviously मेजर चीज़ें तो सेम रहती हैं, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं हर डिश की तरह ना अपने मसाले ज़रूर लगाऊँ. कभी नमक ज़्यादा कर दूँ, कभी थोड़ी मिर्च ज़्यादा कर दूँ, कभी थोड़ी खटास ज़्यादा कर दूँ, कभी नमक थोड़ा सा कम करके चटपटा चीज़ ज़्यादा बढ़ा दूँ. You know what I'm trying to say? So I try to make sure that I am making different dishes with different ingredients. So here you can see that the contents, जो कि main contents हैं, वो यहाँ पर enlisted हैं. So
I try and make sure कि मैं reading, speaking and listening पर main focus करूँ, because ये तीन चीजें आपको learning में डालती हैं. Writing तो हम कब से करते आ रहे हैं. Moving forward, you will have a powered self-introduction. Now, what does this mean? I want you all to have an introduction that makes a mark. मैं चाहती हूँ कि आप सबके introductions ऐसे हों कि जब आप किसी से मिलें तो वो बंदा ये ना सोचे कि आप कहीं किसी ऐसी जगह से हैं जहाँ पर अंग्रेजी is not a national language, जहाँ पर अंग्रेजी की इतनी वैल्यू नहीं है. वैल्यू एज इन कि मतलब I mean आज भी इंग्लिश एक ऑप्शनल डिग्री है. इंग्लिश को एक ऑप्शनल डिग्री नहीं होनी चाहिए. इंग्लिश वो जबान है जो कि हर डिग्री में होनी चाहिए, जैसे कि दुनिया भर में होता है. दुनिया भर के अंदर इंग्लिश लिटरेचर नाम का एक कोर्स होता है जो कि एंड तक चलता है, लेकिन यहाँ पे नहीं होता. So what I'm trying to tell you is that I do not want you to behave like somebody who does not have a background of English. मैं चाहती हूँ कि आप जब अपना इंट्रोडक्शन दें तो अगले पे इतना अफेक्ट हो कि वो बोले कि wow man, you're so great at it. So you see, mind boosting vocabularies includes English rules and marks, everyday verbs, prepositions and punctuations, interrogative sentences with a twist, and self-enhancing vocal practices. Now, self-enhancing vocal practices के लिए मैं आपको अपनी activities का chart दिखाती हूँ. So as I said, contents change होते हैं और उनके साथ-साथ activities भी different होती रहती हैं. So what I make sure is that अपनी activities के अंदर मैं reading को ज़रूर accommodate करूँ. Speaking तो obviously बहुत ज़्यादा होती है, and I make sure कि मैं mind boosting activities को भी बहुत target करूँ. Mind boosting activities में आता है मेरा कि how good you are at thinking, how good you are at responding immediately. That is what matters to me. So I make sure कि मैं thinking activities को बहुत ज़्यादा prominent रखूँ, because वो आपकी सोच, आपकी जो mind alert है उसको तेज करता है. So here you can see that I have student-led discussions, I have English translations, I have word games, brainstorming, a little bit of debating, open mic reading, sessions for personal interests. Yani I ask my students about what they like, what they do not like, how do they like what they like, and why do they don't like what they don't like. And I also ask them, you know, like, I mean, what is your favorite place to go? How is your dream home like? And stuff like this. तो मैं इस किस्म के सवाल पूछती हूँ ताकि बच्चों के अंदर एक एडजस्टमेंट रहे और वो बात करें मुझसे एंड एक कंफर्ट लेवल क्रिएट हो जाए. Thriller videos in English, audio activities, thinking based activities, and quizzes and assignments. So these are some of the most important and some of the most common activities that I make sure that my class. जी तो स्टूडेंट्स, आपका यहाँ पे डेमोस्ट्रेशन एंड होता है. आप सबको थोड़ा सा कोर्स के बारे में मैं आपको उसकी फीस स्ट्रक्चर के बारे में बताता जाऊँ. आप हमारी अगेन वेबसाइट विजिट करेंगे, यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर का एक कॉलम बना हुआ है. आप इसको ओपन करेंगे तो आप लोगों के सामने हमारा फीस स्ट्रक्चर का एक पेज ओपन हो जाएगा, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे सारे कोर्सेज के नाम आएंगे. जो एक इमेज यहाँ पे लोड हो रही है वो आपके सामने प्रीव्यू में आ जाएगी, और साथ ही नीचे दिए गए सारे कोर्सेज के नाम भी आपके सामने लोड हो जाएंगे. थोड़ी सी इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू हम लोग लाइव आपके सामने खोल रहे हैं, क्योंकि इस टाइम आपके सामने हमारे 98+ स्टूडेंट्स जूम के ऊपर हैं और वो थोड़ा सा उसको लोड ले रहा है. पेज को भी हम रिफ्रेश करते हैं. ये आपका मैंने पेज को अगेन रिफ्रेश किया. आप लोगों को तब तक मैं ये बताते जाऊं, ये कोर्स जो है ये है जी फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, जैसा कि मैंने पहले बताया था. अब इसमें हम लोग जो हैं वो काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि हम 1-on-1 क्लास लेना चाह रहे हैं. तो स्टूडेंट्स वो एक अलग कोर्स है, उस कोर्स की फीस है 10,000 रुपीज़. वो 1-on-1 सेशन होता है. ये जो हमारे सारे कोर्सेज हैं जो अभी हम करवा रहे हैं, और इस टाइम जो आप कोर्स में बैठे हैं उसकी फीस है 2,000 रुपीज़. सिर्फ इसलिए कि ये एक क्लास के अंदर होता है जिसमें हमारे पास कैपेसिटी जो है वो 85 से 90 स्टूडेंट्स की है, जिसमें से अल्हम्दुलिल्लाह बिफोर डेमो हमारे पास 60 सीट्स रिजर्व्ड हैं. 60 सीट्स हमारे पास रिजर्व्ड हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. आप लोग एज सुन एज पॉसिबल जहां से आज की क्लास का लिंक लिया है वहां से आप इजी पैसा जैज़ के बैंक अकाउंट की डिटेल्स ले सकते हैं और वहां पे फीस सबमिट करवा सकते हैं. इस कोर्स की फीस मैं अगेन बताता जाऊँ, 2,000 रुपीज़ इस कोर्स की फीस है, और ये ऑनलाइन 1 मंथ का कोर्स है. आफ्टर एनरोलमेंट आप लोगों को जो है वो हम ऐड कर देंगे आपके पेड ग्रुप के अंदर. आप लोग जो है उसके अंदर
इनरोल होके अपनी क्लास के बच्चों के साथ अपने सेक्शन के ग्रुप के अंदर ऐड हो जाएंगे। अगेन बताता जाऊँ, ये कोर्स हम लोग प्रॉपर ओपन माइक क्लासेस होंगी। इस कोर्स के अंदर बिल्कुल ओपन माइक क्लासेस होंगी। आप लोग अपने मेंटोर से क्लियर डिस्कशन कर सकते हैं। आपके ऊपर कोई ये रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि आप अभी नहीं करें, आप बाद में बात करें, लेकिन जहाँ पे आपको इशू आएगा आप लोग फौरन उसी टाइम पे अपना माइक अनम्यूट करेंगे और मेंटोर से क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, होपिंग कि आपको आज का डेमो सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच। खुश रहें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।